हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 20 सितंबर 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है, तो जो उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है वो अपडेट कर लें और प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को 5 रेटिंग देना मत भूलिएगा। बात करेंगे हम आज के सवाल प्रतियोगिता की। यदि आप चाहते हैं, आपका नॉलेज आप शेयर करना चाहते हैं हमारे इस वीडियो में आकर, तो आपको मौका मिल सकता है। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और भाग लीजिए हमारी आज के सवाल प्रतियोगिता के। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो जोखिम लेना जानते हैं। जोखिम का मतलब ये होता है रिस्क लेना। देखिए, लाइफ में वैसे तो हर कदम एक रिस्क है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो भी एक रिस्क है, और हर चीज़ जो आप लाइफ में कर रहे हैं वो रिस्क है। लेकिन सफलता अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तय नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको उसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो पहली ही सफलता की सीढ़ी है रिस्क लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप सफल नहीं हो सकते। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ई सिगरेट जो होती है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरा प्रश्न कि किसने ई कोर्ट एंड वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है, और ये एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की है। तीसरा प्रश्न, ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म होगी? तो ये फिल्म होगी मोतीबाग। चौथा प्रश्न है कि दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस मामले में भारत नंबर 1 पर है। पांचवा प्रश्न है कि किस विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट EMS शुरू करने की घोषणा की है? और ये घोषणा की है डाक विभाग ने। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस देश में दक्षिण एशिया में के सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किया गया है? और ये बनाया गया है श्रीलंका में। सातवां प्रश्न है कि कौन सा प्रदेश देश का पहला जल का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश। और आठवां प्रश्न है कि किस देश की तैराक सारा थॉमस ने लगातार 4 बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं, और ये अमेरिका की हैं। नवा प्रश्न है कि किस महिला पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है? और ये विनेश फोगाट हैं। और 10वां प्रश्न कि किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है? इनका नाम है दिनेश मुंगिया। तो ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। उससे पहले निवेदन करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर दीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सो आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो नए सेनाध्यक्ष भारतीय वायुसेना के होंगे ये है RKS भदौरिया। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ARKS भदौरिया कौन है, इनकी डिटेल लिख लीजिए। तो एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया नए वायुसेना के अध्यक्ष होंगे, और ये जो है 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ उनका स्थान लेने वाले हैं। भदौरिया क्या है वर्तमान में? तो भदौरिया जी वर्तमान में वायुसेना में सहायक सेना अध्यक्ष हैं, तो ये याद रखिएगा। अब वायुसेना की बात कर लेते हैं। तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, जिसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में एयर चीफ मार्शल साहब हैं, जो भी हाल ही में रिटायर हो जाएंगे 30 सितंबर को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी योजना के तहत तकनीकी के लिए किसकी घोषणा की गई है? तो ये कार्यक्रम की घोषणा की गई है, इसका नाम है राष्ट्रीय तकनीकी और शैक्षिक सहयोग, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो सरकार ने क्या किया है, जो उच्च शिक्षा है उसके क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, और उसके लिए PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल पर जो तकनीक है यानी जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय तकनीक शैक्षिक सहयोग NEAT इसकी घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि सीखने वाले जो हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है AI, उसके माध्यम से पाठ्यक्रम को कैसे अनुकूल बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि तीसरा प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति बटुल्गा खाल्तमा ये जो है भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, और ये हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो हुआ क्या है कि मंगोलिया के राष्ट्रपति बटुल्गा खाल्तमा भारत की 5 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं,
और ये मुलाकात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। अब बात मंगोलिया की करते हैं तो राजधानी यहाँ की उलान बटोर और राष्ट्रपति हैं ख्लादमिगिन बुल्टुगा, या इनको बुल्टुगा ख्लातमा भी कहा जाता है, नाम प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। मुद्रा यहाँ की तोगोर्ग है, राइट, याद रखिएगा। एक इंडियन रुपीज़ में लगभग 30 से 35 तोगोर्ग के अंदर होते हैं। और ये मंगोलिया जो है यहाँ का निवासी चंगेज़ खान, अगर आपने नाम सुना होगा चंगेज़ खान, वो यहीं के निवासी थे, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, और उससे पहले मैं आपको मैप में मंगोलिया ले चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको मंगोलिया जाना है तो मूव कीजिए ऊपर चाइना, और चाइना को क्रॉस करने के बाद ये ब्लू कलर का जो बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, यही मंगोलिया है, राइट। मंगोलिया, इसकी राजधानी देखेंगे, ये है उलान बटोर जो इसकी राजधानी है। और ऊपर तो इसकी सीमा जो लगती है वो रशिया के साथ में लगती है, और नीचे जो इसकी सीमा लगती है वो चाइना के साथ में लगती है, राइट। और इधर भी सिर्फ रशिया और चाइना दोनों देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है, और कहीं इसकी सीमा नहीं लगती। और गोबी मरुस्थल जो है वो एक बड़ा मरुस्थल है जो चाइना और मंगोलिया के भूभाग में फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, चौथा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो फाइनली ये संख्या बढ़कर जो है 34 हो गई है। पहले कितने होते थे, 31 होते थे, 3 की संख्या बढ़ाई थी, और ये अब 34 संख्या हो गई है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस पर नियुक्ति भी हो चुकी थी, किनको नियुक्त किया गया है वो आप जान लीजिए। तो उच्च न्यायालय में 4 मुख्य न्यायाधीशों को, जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स के 4 मुख्य न्यायाधीश थे, अब उनको जो ट्रांसफर करके उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। और इस प्रकार अब जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो पहले 31 हुआ करती थी, अब बढ़कर 34 हो गई। याद रखना, बीच में 3 पद बढ़ाए थे और उसके साथ ये संख्या 34 हो गई थी, लेकिन अभी तक जो थे 30 ही थे। 31वां एक रिक्वायरमेंट होनी थी और 3 नए पद बढ़ाए थे, इस प्रकार 4 पद बढ़ाकर अब ये 34 हो गए हैं। कौन कौन इसमें बनाए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय। तो इन सबको जो है चारों को उच्चतम न्यायालय का अब क्या बना दिया गया है, न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 5वां प्रश्न है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये बनाया जाएगा भुवनेश्वर में, राइट, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्या है और किसके सहयोग से बनेगा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन है उस पर मल्टी मॉडल परिवहन हब के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और इसी के लिए भारतीय रेलवे और उड़ीसा सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा ये है, यहाँ पर स्थित है। इधर देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी लगती है, इधर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगती है, इधर झारखंड के साथ में, इधर छत्तीसगढ़ के साथ में, इस तरफ जो है तेलंगाना के साथ में, और नीचे आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगती है। राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, हाल ही में बने हैं 5वीं बार, और राज्यपाल यहाँ के प्रोफेसर गणेशीलाल हैं। राजकीय पशु सांभर हिरन है, राजकीय पक्षी नीलकंठ है, राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय फूल अशोक है। लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, और विधानसभा की 147 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 6वां प्रश्न है कि विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये जो बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अपराध विज्ञान, पुलिस विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक, आपराधिक न्याय और जोखिम प्रबंधन, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनमें उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए ग्रेटर नोएडा के अंदर एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और ये जो यूनिवर्सिटी होगी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा के आईटी पार्क में 100 एकड़ भूमि पर इसको जो है बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि तेजस जो विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, स्वदेश निर्मित है पूरी तरह से, इसमें उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और देश में बनाया गया यानी स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, और उसमें जो है इनके द्वारा उड़ान भरी गई, और इस प्रकार से तेजस में उड़ान भरने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। इससे पहले 2 रक्षा मंत्री इस प्रकार का, एक रक्षा मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो इस प्रकार का काम कर चुकी हैं, और उनके द्वारा जो सुखाई विमान है, सुखोई जिसे कहा जाता है, उसमें उड़ान भरी थी। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुकी हैं।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 8वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट ओब्रायन, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने रॉबर्ट ओब्रायन को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, और वो जो है जॉन वॉल्टन की जगह पर नए सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। यानी पहले इस पद पर कौन थे? तो जॉन वॉल्टन इस पद पर पहले थे। अब बात संयुक्त राज्य अमेरिका की करें, राजस्थान या यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। एक यूएस डॉलर में लगभग 70 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से जस्ट अपोजिट साइड पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये भारत है, और इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है। तो कहीं से भी पहुँच जाएँ, पूर्व पश्चिम से आप अमेरिका पहुँच जाएंगे। अमेरिका की राजधानी आप देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी है, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है तो ऊपर जो है कनाडा के साथ में लगती है, और नीचे जो है मैक्सिको के साथ में लगती है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो चाहते हैं कि मैक्सिको के बीच में और अमेरिका के बीच में दीवार बनाई जाए, और उसके लिए वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई थी। इधर देखेंगे तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक सागर के साथ इसकी सीमा साझा करता है, और इस तरफ प्रशांत महासागर के साथ में। ऊपर देखेंगे अमेरिका का एक राज्य जिसको अलास्का कहा गया है वो यहाँ पर भी है, जिसको अमेरिका ने रशिया से खरीदा था, याद रखना आपको। अच्छा, इसकी सीमा भी किसके साथ लगती है? तो कनाडा के साथ में इसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये नवा प्रश्न है कि किस पहलवान ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और ये क्वालिफाई किया गया है बजरंग पूनिया और रवि दहिया दोनों के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो भारतीय पहलवान है बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया, इनके द्वारा 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। और कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें विनेश फोगाट ने भी जो है कोटा हासिल किया था। किसका हासिल किया था? ओलंपिक का। कल मैंने आपको बताया भी था। तो उसी चैंपियनशिप में के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीता था, और उसके साथ भारतीय पहलवानों के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई है। लेकिन सेमीफाइनल के अंदर दोनों हार गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 10वां प्रश्न है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में बिंग ड्वेन चुना गया है। और ये बिंग ड्वेन क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक पांडा है, राइट। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे ये पांडा है। तो ये जो है बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाले हैं। याद रखना, अब शीतकालीन ओलंपिक अलग होते हैं, और ये 2020 में ओलंपिक होने वाले हैं, इनको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है, या मेन ओलंपिक के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक और ये चाइनीज लालटेन है जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई जीव नहीं है। तो ये भी बनाया गया है पैरा ओलंपिक्स का, ये जो है शुभंकर बनाया गया है। अब डिटेल देख लीजिए क्या है। मस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। बिंग ड्वेन जो कि एक मोटा विशाल पांडा है और बर्फ का सूट पहने हुए है। ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो होने वाला है उसका आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट होगा। उसके अलावा चीनी लालटेन शुये रॉनरॉन, ये देखेंगे शुये रॉनरॉन है। ये शीतकालीन जो पैरालंपिक्स होंगे 2022 के, उसके लिए आधिकारिक शुभंकर इनको घोषित किया गया है, याद रखिएगा। तो ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब हम बात करेंगे आज का सवाल प्रतियोगिता की, और आज का सवाल प्रतियोगिता के विजेता कौन है। तो आज की विजेता हैं भाग्यश्री काप से, और भाग्यश्री जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। हमारा प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। अब भाग्यश्री से जानिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम भाग्यश्री काप से है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल की निवासी हूँ। MPPSC की तैयारी कर रही हूँ और एक प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। आज का सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली से जारी की गई, जिसका उद्योग स्टार्टअप के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराना और उसका लक्ष्य है आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उद्यमियों को 3 श्रेणियों में लोन की सुविधा दी जाती है। प्रथम श्रेणी है शिशु श्रेणी, द्वितीय किशोर और तृतीय श्रेणी तरुण श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी की योग्यता अनुसार राशि का आवंटन किया गया है।
शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। द्वितीय श्रेणी किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक की राशि एवं तृतीय श्रेणी में आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि RBI, IMF बैंक और वाणिज्यिक बैंक द्वारा दी जाती है। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भाग्यश्री का जवाब पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे और आप भी चाहते हैं इस प्रकार से अपना नॉलेज शेयर करना इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको करना होगा ये कि आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करके रखें, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, और दोपहर 3 बजे से पहले आज एग्जाम गुरुजी की ऐप पर जाएं, हमारा करंट अफेयर का टेस्ट दें और पहले अटेम्प्ट में 10 में से 10 अंक लेकर आएँ और इस प्रश्न का उत्तर क्या तैयार कर लें। उसके बाद लक्की ड्रॉ के द्वारा, याद रखिएगा ये पूरी तरह से ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है किसी एक विजेता को। तो अगर आप लकी हुए तो आपको चुना जाएगा और 4 से 6 बजे के बीच में हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपको अपना वीडियो बनाकर देना होगा। वीडियो 1 से 1.5 मिनट के बीच का होना चाहिए, जिसमें अच्छे से आपने विषय के बारे में बताया हुआ हो। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।